एक स्मार्ट इंसान और एक बेवकूफ़ इंसान में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक स्मार्ट इंसान वो करता है जो पूरी दुनिया नहीं करती, और एक बेवकूफ़ इंसान वो करता है जो पूरी दुनिया ऑलरेडी कर रही होती है। और वो काम है किसी की नकल करना, भेड़ चाल चलना। देखिए, स्मार्ट वही होता है जो लोगों को कंट्रोल करता है, भीड़ से अलग दिखता है, खुद की पहचान बनाता है और हर मुसीबत से अकेले ही सामना करता है। इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन आप एक स्मार्ट इंसान तभी बन पाओगे जब आपको स्मार्ट बनने के उन 10 तरीकों के बारे में पता होगा जिनके बारे में कोई भी स्मार्ट इंसान बात नहीं करता। लेकिन आप सब लकी हैं क्योंकि आपने हमें सब्सक्राइब कर रखा है, इसलिए मैं आपको उन 10 तरीकों के बारे में बताऊंगा जो किसी भी इंसान को स्मार्ट बना सकते हैं। अब फैसला आपके ऊपर है कि आप इस 8 मिनट की वीडियो को देखकर खुद को बदलना चाहते हो या घंटों रील्स देखकर खुद को बर्बाद करना। अब फैसला आप करो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, अगर आपको एक असली स्मार्ट पर्सन बनना है, चालाक बनना है, तो लोगों को वो दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं, वो नहीं जो आप कर रहे हैं। इस दुनिया में आपके माता पिता के अलावा कोई भी ये नहीं चाहता कि आप सफल हो, चाहे वो आपका दोस्त हो या कोई करीबी रिश्तेदार। इसलिए लोगों को हमेशा वही दिखाना चाहिए जो वो देखना चाहते हैं। जैसे लोग हमें बर्बाद होता देखना चाहते हैं, लोग हमें दुखी देखना चाहते हैं, लोग हमें कंगाल देखना चाहते हैं, लोग हमें रोता देखना चाहते हैं। इसलिए लोगों को वो दिखाइए जो वो देखना चाहते हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर खुद को कामयाब बनाने के रास्ते बनाते रहो और उनके बारे में किसी को भी मत बताओ। सोशल मीडिया पर अपनी ऐसी वीडियोस डालो जिनसे लोगों को लगे कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप अपने गोल्स को हासिल करने का प्रयास करते रहें। ये होती है असली स्मार्टनेस, क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि आप अपने गोल्स को हासिल करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो लोग आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आपको लोगों को वो दिखाना चाहिए जो वो देखना चाहते हैं। दूसरी बात, स्मार्ट बनने के लिए पैसों को लेकर आप में सही समझ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्मार्ट बनना है, समझदारी सीखनी है, तो आपको पैसों के मामले में व्यवस्थित होना पड़ेगा। भले ही आज आप पैसा खर्च करने से पहले एक बार भी आगे पीछे के बारे में ना सोचते हो, लेकिन जैसे जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, उसके बाद आपको सोच समझ कर ही पैसा खर्च करना होगा, वरना आपकी लाइफ डिसबैलेंस हो सकती है। क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ते जाते हैं और इन्हें मैनेज करना कोई आसान काम नहीं होता। ऐसे में आपको पैसे बचाने की कला भी सीख लेनी चाहिए, तभी आप स्मार्ट तरीके से अपनी लाइफ की गाड़ी को चला पाओगे, वरना आप छोटी छोटी परेशानियों में ही उलझकर रह जाओगे। स्मार्ट कहां से बनोगे? मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। तीसरी बात, हर समय अपने दोस्तों या लोगों के बीच मत रहा करो, हर वक्त उनके लिए हाजिर मत रहा करो। इस दुनिया का नियम है कि जो चीज़ हमें जितनी आसानी से मिल जाती है, जितनी सस्ती मिल जाती है, हम उस चीज़ की वैल्यू उतनी ही कम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, दुनिया में कारें तो बहुत हैं, मगर रोल्स रॉयस का नाम सुनते ही हर कोई उसे पाना चाहता है। उसकी वैल्यू है, जलवा है। सेम ऐसे ही अगर आप भी हर किसी के लिए आसानी से अवेलेबल हो जाते हो, तो कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा, आपको स्मार्ट नहीं समझेगा। क्योंकि स्मार्ट लोग अपना ज्यादातर टाइम अकेले ही स्पेंड करते हैं, तभी लोग उनसे मिलने के लिए तरसते हैं। इसलिए आपको हर समय अपने दोस्तों या लोगों के बीच नहीं रहना चाहिए, उनके लिए हर समय हाजिर नहीं रहना चाहिए, वरना वो आपकी वैल्यू करना छोड़ देंगे, जो आपकी स्मार्टनेस के लिए घातक साबित हो सकती है। चौथी बात, स्मार्ट बनने के लिए फाइनेंशियली मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मेरे दोस्त, चाहे आप कोई नौकरी कर रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, हर किसी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक स्मार्ट इंसान वही होता है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है। मान लीजिए ऊपर वाला ना करे कि आपके साथ कोई घटना घट जाती है, ऐसे में आपकी सेविंग्स ही आपको उस मुसीबत से बाहर आने में आपकी हेल्प करेंगी। इसलिए अगर आप एक स्मार्ट इंसान बनने की सोच रखते हो, तो आपको सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत करनी होगी, उसके बाद आप खुद ब खुद स्मार्ट लोगों की कैटेगरी में आने लग जाओगे। पांचवी बात, स्मार्ट बनने की नींव है अपनी बॉडी को फिट रखना। स्मार्ट बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को फिट रखना होगा। एक हेल्दी बॉडी ही स्मार्ट बनने की पहली और मुख्य सीढ़ी है। फिट रहने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज और योग करना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने खान पान पर भी खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपने कहावत तो सुनी ही होगी, हेल्थ इज वेल्थ, यानी आपका शरीर ही आपकी असली पूंजी है। इसलिए आपको अपनी बॉडी को फिट रखना चाहिए, ना कि अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। जैसे कुछ लोग थोड़े मोड़े बीमार होते हैं तो अपना इलाज नहीं करवाते और कहते हैं धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक फिट शरीर में एक तेज दिमाग होता है, जो कि स्मार्टनेस के लिए बहुत जरूरी होता है।
छठी बात, स्मार्ट बनने के लिए आपने जो भी लक्ष्य चुना है उस लक्ष्य से पीछे ना हटें। जब हम कुछ नया करने की शुरुआत करते हैं तो हमें लगता है दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने ही खड़ी हैं। ऐसे में हम अंदर से कमजोर पड़ जाते हैं, उस काम को करना बंद कर देते हैं और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन एक स्मार्ट पर्सन अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकता। मेरे दोस्त, आपने जो लक्ष्य चुना है उसे हासिल करने में आपके सामने छोटी मोटी परेशानियां तो आएंगी ही, मगर आपको इन मुश्किलों से घबराना नहीं है, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। क्योंकि जब मुसीबतें आती हैं तो एक स्मार्ट इंसान उन मुसीबतों से बाहर निकलने का रास्ता खोजता है, लेकिन एक सिंपल व्यक्ति उन मुसीबतों से दूर भागने की कोशिश करता है। सातवीं बात, स्मार्ट बनने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करें। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल यानी बात करने के तरीके पर भी ध्यान देना होगा। आपको हमेशा काम की बात करनी चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले शब्दों का ध्यान रखें और आपकी उस बात से सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा ये सब सोच लेना चाहिए। आपको सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। ज्यादा घुमा फिराकर बात नहीं करनी चाहिए। सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए और बातचीत करते समय कॉन्फिडेंस से भरपूर रहना चाहिए, ताकि सामने वाले को पता चल सके आप में कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी स्मार्टनेस है। और स्मार्ट होने के लिए आप में जितना भी कॉन्फिडेंस हो उतना ही कम है। आठवीं बात है, स्मार्ट बनने के लिए सबसे बेस्ट रूल यही है कि आप में कंसिस्टेंसी की पावर होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी एक ऐसी पावर है जो आपको वो सब कुछ दिला सकती है जो आप पाना चाहते हो। मगर अफसोस ये कंसिस्टेंसी ज्यादातर लोगों में नहीं होती, लेकिन जितने भी लोगों में होती है वो दुनिया में वो सब कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक मोटा बंदा और एक पतला बंदा दोनों एक साथ जिम ज्वाइन करते हैं। मोटा बंदा 10-12 दिन बाद जिम छोड़ देता है और कहता है मुझसे ना हो पाएगा, लेकिन जो बंदा पतला होता है वो लगातार जिम जाता रहता है और 6 महीने बाद एक अट्रैक्टिव बॉडी का मालिक बन जाता है। और ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो सका क्योंकि उस बंदे में कंसिस्टेंसी की पावर थी। और स्मार्ट होने के लिए आप में कंसिस्टेंसी की पावर का होना बहुत जरूरी है। 9वीं बात, स्मार्टनेस हासिल करनी है तो एक्टिव बनो, आलस छोड़ो। आपने नोटिस किया होगा जितने भी स्मार्ट लोग होते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक हमेशा एक्टिव रहते हैं। उनके अंदर आलस की एक भी झलक दिखाई नहीं देती। इसलिए अगर आप एक स्मार्ट व्यक्ति बनने की सोच रखते हैं तो आपको अपने आलस को दूर करना होगा और एक एक्टिव पर्सन बनना होगा। क्योंकि एक आलसी इंसान हर काम में पीछे रहता है और जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए आपको अपना आलस दूर करना होगा। इसके लिए आपको अपने जरूरी कामों को कल पर नहीं टालना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए। थक जाते हो तो थोड़ा ब्रेक ले और फिर पूरी पावर से उस काम को दोबारा करो। आप स्मार्ट लोगों जैसा बन जाओगे। 10वीं बात, स्मार्ट होने के लिए अपनी हॉबी डेवलप करें। हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी या शौक जरूर होते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी चीज का शौक ही नहीं होता। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि हॉबीज इंसान को इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और स्मार्ट बनाती हैं। इसलिए स्मार्ट बनने के लिए अपनी हॉबीज बनाएं, जैसे दौड़ना, पढ़ना, लिखना, किताबें पढ़ना आदि। अपनी पसंद की चीजें करने से आपका माइंड अच्छा रहता है, आपका तनाव दूर होता है। इससे आपकी स्मार्टनेस बढ़ेगी, जो कि स्मार्ट होने के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा, इस दुनिया में चैन से जीना है तो स्मार्ट बनो, वरना मतलबी लोग आपको कच्चा चबा जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल जबरदस्त गुरु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग किसी को नीचा दिखाना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और पैसा बचाना सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।